Good morning, students. 12th Commerce. Today we are going to discuss topic common methods of external sources of recruitment. यानी कि जो आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके कौन कौन से कॉमन मेथड हैं जिनके थ्रू जो है हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आपके 10 पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केस स्टडी। इसमें से हर पर ईयर जो है जरूर किसी ना किसी पॉइंट पर केस स्टडी आती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी जो है अपने ऑफिस के बाहर या फैक्ट्री गेट पर जो है एक नोटिस लगा देती है वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए कि हमारे लिए यहाँ पर इन जो है जॉब पोजीशंस के लिए वैकेंसी हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो नोटिस को रीड आउट करते हैं और नोटिस को रीड आउट करने के लिए इंटरव्यू के लिए कंपनी में कांटेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की इसमें जो है किस तरह के वैकेंसी के लिए होता है, अनस्किल्ड जो पोजीशन के लिए होता है, स्वीपर पियोन वगैरह के लिए ये होती है। ठीक है, तो उनके लिए होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है कि जब कंपनी में जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस चलती है तो उसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं सबको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो जो है कंपनी रिसेप्शन पर रह जाती हैं या जॉब सीकर जो है अपनी एप्लीकेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब कभी जो है फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी होती है तो कंपनी क्या काम करती है कि वो जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है उन एप्लीकेशन को जो है वेटिंग लिस्ट में कंपनी रखती है और उनमें से जो है उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है। तो तब उनको जो हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। यानी कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन पेंडिंग रखी हुई है उन्हीं एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट नंबर लेके उन कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग है सबसे कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। इसमें क्या होता है, किसी मीडिया के थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट दिया जाता है जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना किस तरह की जॉब है उस तरह के लिए जो है उस तरह के जो है मीडिया को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हाई लेवल की ज्यादा वैकेंसीज है तो कोई जर्नल वगैरह में जो है इंटरव्यू जाता है। ठीक है, और अगर अनस्किल्ड लोअर के लिए है तो इसमें लोकल न्यूज़पेपर में दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई रैंक की वैकेंसीज होती हैं तो फिर उनके लिए नेशनल पेपर या रेपुटेड जो पेपर है उनको न्यूज़पेपर को यूज किया जाता है, उनमें एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द पायोनियर और भी कोई जो है नेशनल जो लेवल के न्यूज़पेपर हैं उनमें वैकेंसी को दिया जाता है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट का होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि जिन कैंडिडेट्स को जो जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने बायोडाटा और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल क्वालिफिकेशन की सारी रिकॉर्ड जो है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सबमिट कर लेते हैं और वहां से एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो और जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो फिर जो है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो है कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। बहुत सी गवर्नमेंट की वैकेंसी ऐसी निकलती हैं कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो उन्हीं कैंडिडेट्स को लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक्सचेंज है ये मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो सेंड कर दिए, वो उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये प्लेसमेंट जो एजेंसीज है ये ऐसे ही काम करती है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो गवर्नमेंट का हो गया, ये प्राइवेट हो गया। तो जो प्राइवेट जो ये प्लेसमेंट एजेंसी हैं ये मिडिल मैन का रोल प्ले करती हैं कंपनी और जो है जॉब सीकर्स के बीच में। यानी ये डिमांड और सप्लाई को जो है वर्कफोर्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसे जो है ये मेंटेन करती है, उसे मैच करके रखती हैं। तो जैसे ही वैकेंसी जाती है तो कंपनी इनसे कांटेक्ट कर लेती है और ये सिलेक्टेड जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको कंपनी में सेंड कर देते हैं, कंपनी भेज देते हैं, लेकिन इस काम के लिए वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। उसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, कभी कभी जो है कंपनी क्या काम करती है अपने जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको जो है इंस्टीट्यूट्स में भेज देती है, प्रोफेशनल जो कॉलेज हैं उनमें भेज देती है जहां से जो कैंडिडेट्स जो है कोर्स वगैरह करते रहते हैं। तो ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि जहां से वहां से फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास नई टेक्नोलॉजी है उस तरह के कैंडिडेट्स को ले सकें।
ठीक है। तो इसलिए कभी कभी कंपनी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाती है, कंपनी के जो सीनियर पर्सन है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, एमबीए के कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है वो वहीं पर उनका इंटरव्यू लेते हैं और वहीं से उनका जो है सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब कैंपस से ही भर्ती कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज का मतलब कि इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट में एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उन्हीं के कोई रिलेटिव्स हैं, है ना, उनके कोई फ्रेंड्स हैं या उनके जानने वाले पर्सन है या उनके कोई ब्रदर हैं। ठीक है। उनसे जो है मतलब उनके जानने वाले पर्सन को जो है कंपनी में जो है जो फिल करने के लिए कह देते हैं। ठीक है, उन्हें बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर जो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनके थ्रू अगर किसी एम्प्लॉयज को रिकमेंड किया जाता है और अगर वो कोई काम करने में कोई मिस्टेक कर देता है तो उसके लिए जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, ये इन्हें इन्हें जॉबर्स या कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। जॉबर्स एक तरीके से दलाल होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन जो कि गांव वगैरह में या किसी लोकल में वो लिंक में रहते हैं लेबर के। ठीक है। तो जैसे ही कंपनी में कोई काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल गया या कंपनी में एकदम से लेबर की रिक्वायरमेंट हो गई तो इनके थ्रू जो है लेबर को बुला लिया जाता है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है गांव दूर दराज से लोकल से जो है लेबर को ले जाते हैं और उन्हें उनको जो है कंपनी में दे देते हैं जा करके और फिर वो है अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के लिए जो लेबर है अनस्किल्ड वर्कर्स को ही इस तरह के लिए रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। तो एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन में क्या है कि जो टेलीविजन पर जो है वैकेंसी जो है उनको टेलीकास्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और साथ साथ जो भी उन्हें जो वैकेंसी है, जिस तरह की वैकेंसी के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन को भी जो है टेलीकास्ट किया जाता है। यानी कि अच्छी तरीके से बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे जो है सपोज करो हमें अकाउंटेंट चाहिए तो उसके लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतने एक्सपीरियंस चाहिए। हमें इंजीनियर चाहिए तो उसके लिए बीटेक चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो सब तरह की इंफॉर्मेशन जो है टेलीकास्ट करते हैं। उसके बाद है वेब पब्लिशिंग। जो वेब पब्लिशिंग क्या होता है कि कुछ जो सर्टेन वेबसाइट्स होती हैं जिन पर जो है जॉब सीकर्स और कंपनी दोनों अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो इसमें जॉब सीकर्स भी और कंपनी भी यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। जो जॉब सीकर्स है जिनको जॉब चाहिए तो वो जॉब देख सकते हैं किस कंपनी में कितनी वैकेंसीज हैं, और कंपनी को जो है कंपनी को कैंडिडेट चाहिए तो कंपनी वहां से कैंडिडेट्स भी ले सकती है। और ये साइट, इनमें कुछ पॉपुलर साइट है आपकी naukri.com है और monster.com आदि है। ठीक है। ओके, थैंक यू।